Topic of the discussion is another example using Microsoft Solver. इसमें हम इस Microsoft Solver के कुछ और फीचर आपके सामने लेके आएंगे ताकि हम इसको प्रोफिशिएंटली सीख सकें। ये एक प्रॉब्लम आपके सामने है, ये बेकरी के हवाले से है। वो कुछ केक्स और पाइज डेवलप करना चाह रहे हैं। केक का जो प्रॉफिट है वो पर केक $5 है और पाई का जो प्रॉफिट है वो $7 है। जाहिर है जितने वो केक ज़्यादा बनाएगा, जितने वो पाइज ज़्यादा बनाएगा, उसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता जाएगा। तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो इन्हीं दो से मिलके बनेगा। अगर मैं केक को x कह दूं और पाई को y कह दूं तो इसकी मदद से ये मेरे पास उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। सिमिलरली इसके कुछ और कंस्ट्रेंट भी हैं। वो कंस्ट्रेंट आ जाते हैं उसके फ्लोर और शुगर के हवाले से, उसके बाद ओवन टाइम के हवाले से, और उन्हीं हिसाब से ये जो कंडीशंस हैं वो मेरे पास बनी हुई हैं। अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास 2 और ये 3 और ये 4 कंडीशंस मेरे पास मौजूद हैं जिनके हवाले से मैंने इसको सॉल्व करना है। अब हम एक्सेल को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। एक्सेल में जाने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जितनी भी कंडीशंस हैं और ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको अपने सामने कॉपी पेंसिल पे लिख लें ताकि जब एक्सेल में हम इसको रेंडर करें तो आसानी के साथ आपको समझ आ जाए। एक्सेल में हम सबसे पहले इस प्रॉब्लम को फार्मूलेट करते हैं। तो मेरे पास केक्स के हवाले से है और फिर पाई के हवाले से है। मैं केक को x कह देता हूँ, पाई को y कह देता हूँ, और एज़ यूजुअल मैं उसके नीचे एक लाइन जो है वो खाली छोड़ देता हूँ। और खाली छोड़ने के बाद मैं अब इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो यहाँ पे लिखूँगा। 5x + 7y को जो उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको लिखूँगा और इसको यूज़ करते हुए मैं डिपेंड करूँगा कि ये फंक्शन बनेगा कैसे। 5 इंटू ये मेरे पास जो खाली लाइन में मैंने लिखा था और प्लस 7 इंटू ये खाली लाइन में जो लिखा था, इसको कंपोज करते हुए ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। दूसरी कंडीशन जो मैं लिखूंगा वो है 4x + 8y, 4x + 8y, और ये वैल्यू है मेरे पास 800, < 800। दूसरी कंडीशन मेरे पास है 2x + 4y और इसकी वैल्यू है 600। और तीसरी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5x + 10y, 5x + 10y, और ये वैल्यू आ जाएगी 500 के। और आखिरी वैल्यू में x की वैल्यू 21 है और इसकी वैल्यूज़ 20 है और y की वैल्यू यहाँ पे 0 है। अच्छा, अब उसके बाद मैं इन कंडीशंस को कंपोज करूँगा विद रिस्पेक्ट टू दी x एंड y। तो मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ सम प्रोडक्ट। अब ये एक्सेल की एक कमांड है, इस कमांड को आप सीख लीजिएगा। और इसमें मैं अरे पहले करूँगा जिसको मैंने इस्तेमाल किया था, $B$7, और यहाँ पे $C$7। ये मेरे पास अरे आ गई और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस अरे के साथ, तो ये मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी पहली कंडीशन की। तो यहाँ पे मैंने जो टर्म इस्तेमाल किया वो सम प्रोडक्ट की है। इसको रिकॉर्ड करने का पर्पज़ ये भी है कि आपको एक नई कमांड एक्सेल की आपको आ जाए। इसको यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा क्योंकि मैंने $साइन यूज़ कर लिया था, तो ये मेरे पास बिल्कुल ठीक आंसर आ जाएगा। एक नज़र बाकी सब पे भी दौड़ा लीजिएगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही। तो यहाँ में मेरे पास ये वैल्यूज़ सारी आ गई। अब मेरे पास ये तैयार है स्टेज और सॉल्वर। सबसे पहले तो मैं इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यहाँ पे मैंने लिख दिया, और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्योंकि ये प्रॉफिट है तो लिहाजा इसको मैक्सिमाइज़ करना है। मैक्सिमाइज़ करने के बाद अब मैं वो 2 सेल्स को जिनको मैंने डिलिबरेटली खाली छोड़ दिया था और जिसमें
सॉल्वर ने वैल्यूज़ रखनी है वो वैल्यूज़ रखूँगा। और यहाँ पे इसमें कंस्ट्रेंट को अब मैं ऐड करता जाऊँगा। पहला कंस्ट्रेंट जो है वो 0 और लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 800। इसको ऐड किया। दूसरा कंस्ट्रेंट ये मेरे पास आ गया, ये भी लेस देन है और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 600। इसको ऐड कर लिया। थर्ड में ये थर्ड कंस्ट्रेंट है और ये लेस देन आर इक्वल टू है, ये 500 आ जाएगा। इसको भी ऐड किया। और आखिर में जो मेरे पास x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, क्योंकि एटलीस्ट का फंक्शन यूज़ हुआ है तो ये वैल्यू मेरे पास 20 आ जाएगी। तो ये मेरे पास वो 4 कंस्ट्रेंट आ गए जिनको यूज़ करते हुए मैंने ये एलपी प्रॉब्लम कंपोज की है। ये उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, मैक्सिमाइज़ करना है और यहाँ पे मेरे पास वो सेल्स की वैल्यू आ गई जिनको मैंने चेंज करना है। जो टाइप मैंने करनी है यहाँ पे कंफर्म कर लें कि ये एलपी प्रॉब्लम है और एलपी मैंने क्यों रखा है, क्योंकि ये लीनियर प्रोग्रामिंग है। मेक अनकंस्ट्रेंट वैल्यूज़ नॉन नेगेटिव, तो ये जो वैल्यूज़ हैं नॉन नेगेटिविटी कंडीशन भी इसमें आ गई। सॉल्व का बटन मैंने प्रेस किया तो अब ये देखें ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब जिस चीज़ के लिए मैंने ये प्रॉब्लम आपके सामने फार्मूलेट की है वो कंपोनेंट सामने है। आप अगर गौर से देखें तो केक्स की तादाद तो आ रही है, पाई की तादाद जो है वो 0 है। यानी लीनियर प्रोग्रामिंग जो सोल्यूशन हमें सजेस्ट कर रही है वो 0 शो कर रही है, यानी वो पाई बिल्कुल ना बनाए। अगर आप उस प्रॉब्लम में जाएं तो पाई का प्रॉफिट ज़्यादा है और केक का प्रॉफिट जो है वो कम है। दूसरा, नेचुरली कोई भी मैन्युफैक्चरर चाहेगा कि उसकी जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो दोनों बने, केक भी बने और पाई भी बने। लेकिन जो हमें प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन सॉल्वर प्रेजेंट कर रहा है उसमें वो कुछ भी शो नहीं कर रहा, 0 शो कर रहा है। न्यूमेरिकली इसमें कोई गलती नहीं है, सिंप्लेक्स की प्रॉब्लम यही है, लेकिन कंसेप्चुअली इसमें कुछ गलती नज़र आ रही है। ये वो चीज़ है जिसको सॉल्वर में अक्सर हमें सामना करना पड़ता है कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमें आता है वो न्यूमेरिकली तो ठीक है, तभी सॉल्वर हमें दे रहा है, लेकिन वो सॉल्यूशन हमें हमारे एवरीडे एक्सपीरियंस के रेफरेंस से वो ठीक नहीं लगता, लॉजिकल नहीं लगता। जिस तरह यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमारे सामने आ रहा है कि पाई की कोई वैल्यू भी ना बनाए, यानी कोई भी पाई को डेवलप ना करे, ये एक बड़ा अनयूजुअल सा सॉल्यूशन है। सो आपको ये बात बताने का बुनियादी मकसद यही है कि जब आप सॉल्वर के थ्रू कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो इस किस्म के जब आपके साथ प्रॉब्लम आ जाए तो उस वक़्त आपको कुछ एडिशनल इसमें ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप एक एडिशनल कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं कि y जो कि नंबर ऑफ पाइस को शो कर रहा है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी 0 से वो बड़ी होनी चाहिए, 0 के 1 के बराबर होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब ये वो कंस्ट्रेंट है जो प्रॉब्लम में मौजूद नहीं है, लेकिन हमें वो ऐड करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्रॉब्लम, जो सॉल्यूशन हमें सॉल्वर प्रोवाइड कर रहा है वो ठीक नहीं लगता हमें। तो इस किस्म के बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे सामने आते हैं। अच्छा, ये जो मैंने सॉल्यूशन आपके सामने रखा है ना कि एक कंस्ट्रेंट और ऐड कर दें, ये एक सॉल्यूशन है। इस तरह के बहुत सारे सॉल्यूशन और भी ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन ये सारे सॉल्यूशन एक आर्टिफिशियल सॉल्यूशन की तरह हमें नज़र आते हैं, क्योंकि जो गिवन कंडीशन है उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। हमारे सामने ये कंडीशन क्यों आई है कि जो एनालिटिकल टूल हम यूज़ कर रहे हैं वो एनालिटिकल टूल हमें एक इलॉजिकल सा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। सो मैं अगर आपकी जगह हूँ और मेरे सामने ऐसी सिचुएशन पेश आ जाए तो मैं आमतौर के ऊपर एक कंस्ट्रेंट या 2 कंस्ट्रेंट और ऐड कर देता हूँ कि जिसमें मुझे मेरा जो सॉल्यूशन है वो 0 ना आए। एटलीस्ट मैं लेट से नंबर ऑफ पाई की तादाद को 0 से बढ़ा दूँ। मैं ये भी कर सकता हूँ x + y
मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी उनकी जो 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 वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो से, उनकी प्लस की तादाद भी ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए, यानी उनकी अलहदा भी ज़ीरो से बड़ी हो और उनको प्लस करके भी 1 से बड़ी हो। ये एक और एडिशनल कंस्ट्रेंट है जो कि प्रॉब्लम में आइडेंटिफाइड नहीं है, लेकिन मुझे पेश करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो इस वक्त सोल्यूशन आ रहा है वो एक बड़ा अनयूजुअल सा सोल्यूशन है।